हमारे साथ हैं अमोर विधानसभा के विधायक अब्दुल इमाम साहब। इनसे बात करेंगे वक्फ बिल पर। जी, और ये वक्फ बिल को लेकर के क्या तैयारी कर रहे हैं, अमोर की हवा किस ओर बह रही है, इनसे खुल के बात करेंगे। आम लोगों पे वक्फ कानून बनने के बाद सीधा सीधा क्या असर होगा, खास करके सीमांचल के मुसलमानों पर, उनसे भी खास बात करेंगे। क्योंकि यहाँ पर देखेंगे कि वक्फ की यहाँ पर कितनी जमीन है और जो वक्फ पर नहीं है, लोगों ने ऐसे डोनेट किया है, उस पर भी क्या इफेक्ट पड़ेगा, उनके बारे में बात करेंगे। यहाँ के लोगों को बताइए कि वक्फ कानून क्या है, इससे क्या होने वाला है। देखिए, वक्फ के बारे में हमारे बहुत सारे लोगों को इल्म नहीं है। वक्फ मुसलमानों का एक नेक अमल है। जिस तरह से आप नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, फ़राइज़ अदा करते हैं, उसके बाद सदक़ात, ज़कात, अतियात देते हैं, उसी तरह नेकी के तौर पर सवाब की नीयत से मखलूक खुदा की बेहतरी के लिए और अल्लाह के नाम से उनके इबादत खाना की तामीर के लिए, बच्चों की तालीम के लिए मदरसे बनाने के लिए, मसाजिद बनाने के लिए, मकबरे बनाने के लिए, ईदगाह बनाने के लिए, कब्रिस्तान की तामीर के लिए, यतीमों की सरपरस्ती के लिए, हॉस्पिटल की तामीर के लिए कोई अगर अपनी जायदाद अल्लाह के नाम से वक्फ कर देता हो और अपने मिल्कियत का उस पर ख़ात्मे का ऐलान कर देता हो, ऐसी जायदाद शरीयत इस्लामिया में वक्फ कही जाती है। वक्फ एक शरई मसला है, वक्फ एक इबादत का हिस्सा है। और हमारे यहाँ के लोगों को पता नहीं है कि ये समझते हैं कि वक्फ बोर्ड है, सिर्फ वही है, वक्फ की ज़मीन कहीं होगी तो वही होगी। लेकिन फ़ी नफ्स से ही जो भी मस्जिद है वो वक्फ की प्रॉपर्टी है, जो भी ईदगाह है वो वक्फ की प्रॉपर्टी है, जहाँ भी कोई कब्रिस्तान है वो वक्फ की प्रॉपर्टी, कोई मज़ार है, कोई खानका है, फ़ी नफ्स से ही आप उसे लिख के दें तब भी, न लिख के दें तब भी, चूँकि उसकी हैसियत एक मजहबी पहचान की हो जाती है, इसलिए तमाम तर चीज़ें फ़ी नफ्स से ही वक्फ की हैं। नहीं अख्तर भाई, आसान भाषा मुझे बताइए, जैसे कि मैंने या कोई आदमी मस्जिद में जमीन डोनेट किया है तो क्या वो वक्फ हो गया? यकीनन जो भी मस्जिद में ज़मीन देता है वो अपनी उस ज़मीन से अपने आप को लादाबी कर लेता है। जी। मस्जिद उसी वक्त बन सकती है जब कोई आदमी अपनी मिल्कियत को खुदा के नाम से मंसूब कर दे और उसमें इज़्न आम हो और किसी के बाप दादा की वो जागीर नहीं हो। उसका सबसे बड़ा सबूत हमको ये मिलता है, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके मदीना गए तो आपकी ऊँटनी कुस्वा जहाँ बैठी उस जगह को आपने मस्जिद के लिए मुंतखब किया। वो दो बच्चे सहल और सोहेल की ज़मीन थी, आपने उस ज़मीन को ख़रीदा। उसकी कीमत बाज़ रवायतों में आती है कि हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसकी कीमत अदा की, तब आपने वहाँ मस्जिद बनाई। गोया मालूमात के मुताबिक इस्लामी शरीयत में वो पहला वक्फ था जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से मस्जिद के तौर पर किया गया। तो वक्फ जो है ये फ़ी नफ्स से ही मैंने कहा कि औकात की दो किस्में हैं। एक है वक्फ बाय डीड, दस्तावेजी वक्फ, और एक वक्फ बाय यूज़र जो अपने आप में इस्तेमाल से वह वक्फ में आ जाता है। पुराने जितनी मसाजिदें हैं, जितने मकबरे हैं, जितने कब्रिस्तान हैं, वो अपने इस्तेमाल की नौइयत के एतबार से वक्फ की प्रॉपर्टी है। इसको कहते हैं वक्फ बाय यूज़र, और उसके कागज़ न भी हैं तब भी वक्फ के समझे जाएंगे। और यह है वक्फ दस्तावेजी जिसको आपने रजिस्टर्ड कर दिया हो। ब्रिटिश इंडिया के बाद रजिस्ट्रेशन का कानून शुरू हुआ, उससे पहले यहाँ पर रजिस्ट्री का निज़ाम नहीं था। तौजीक, खेवट, पत्नी, जागीर ये थी, और किसी इलाके को नवाब ने कह दिया कि मैंने फला को दे दिया, राजा ने कहा को मैं फला को दे दिया, वो जगह उसकी हो जाती थी। लग्गी से नाप होता था उस जमाने में। ये अंग्रेज जब आए तो अंग्रेज ने बाज़ाब्ते पर कानून लाया रजिस्ट्रेशन का, उसके बाद से दस्तावेजी सबूत मिलते हैं। तो आज से 400 साल 500 साल जो हमारी मस्जिदें हैं, जो कब्रिस्तान है, वो वक्फ बाय यूज़र कहलाते हैं। आज भी अगर कोई मस्जिद के नाम से ज़मीन लिख के दे तब भी, कोई अगर कहीं पर मज़ार है अगर वो न भी लिख के देगा तो वक्फ बोर्ड को यह हक़ है कि उसको नोटिस करके उसको वक्फ बोर्ड की तहवील में ले लेगा। क्योंकि अगर किसी का घर जलता है तो एक इनफरादी झगड़ा होगा, लेकिन अगर किसी मज़ार को किसी ने उजाड़ा तो मजहबी हैसियत हो जाती है। तो ऐसी तमाम तर चीज़ें जिसकी मजहबी एक शनाख्त हो जाती है, वो तमाम तर चीज़ें बगैर रजिस्टर्ड किए भी वक्फ की जायदाद समझी जाएगी। अच्छा, अब ये थोड़ा बताइएगा, मोदी जी ने जो कानून बनाया है वक्फ बोर्ड, एक्ट अब बन चुका, कानून पास हो चुकी है, अब इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है? जैसे योगी डीएम को कह चुके हैं कि आप इसका जायजा लीजिए, हमें इंक्वायरी करके एक डॉक्यूमेंट दीजिए। देखिए, कुव्वत फ़िक्र अमल पहले फना होती है तब किसी कौम के शौकत पे जवाल आता है। हिंदुस्तान में मुसलमानों के अखलाक अच्छे थे, उनके मामलात अच्छे थे, उनका अदल अच्छा था,
उनके तौर तरीके अच्छे थे, अल्लाह तबारक व तआला ने इस मुल्क में मुसलमानों को बादशाह अता की। लेकिन मुसलमानों की चाल बिगड़ गई, इनके अखलाक बिगड़ गए, इनकी दयानत बिगड़ गई, इनका इंसाफ बिगड़ गया। तो नतीजा ये हो रहा है कि दूसरी कौमें हम पर टूट पड़ रही हैं जिस तरह भूखा खाने पर टूट पड़ता है। ये मुसलमानों की बदअमालियों का, गुमराहियों का, अपने अंदर के फुर्द बुर्द का नतीजा है। वरना क्या हिमाकत कर सकते थे? खुदा को पूजने वाला जो कुरान कहता है वो अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ही गालिब रहोगे, शर्त यह है कि तुम मोमिन हो। आज हमें अपने ईमान का हिसाब लेना चाहिए कि मोदी जैसे लोग, योगी जैसे लोग आज हम पर क्या नहीं जुल्म कर रहे हैं। कहीं दाढ़ी नोची जा रही है, कहीं टोपियां उछाली जा रही हैं। शुरू दिन से ये हुआ कि मुल्क जो गुलाम हुआ था हिंदू और मुसलमानों के आदमी इत्तेफाक से हुआ था। हिंदू और मुसलमान फिर मोहब्बत से एक साथ हो गए तो अंग्रेजों को भगा दिया। अंग्रेज डिवाइड एंड रूल, तोड़ो और राज करो। मोदी ने कहा था कि मैं गरीबों के खाते में 15-15 लाख रुपए भेजूंगा। 15 पैसे आए किसी के आपके बस्ती में? नहीं आए होंगे। इन्होंने कहा था कि मैं करोड़ों लोगों को नौकरी दूंगा, करोड़ों को नौकरी नहीं दे पाया और पकौड़ा बेचने वाले को कहते कि ये भी एक नौकरी है। इन्होंने कहा था काला धन हम बाहर से वापस लेके आएंगे। पढ़े लिखे लोग जो हमारे इंटेलेक्चुअल्स थे वो कह रहे कि नहीं नहीं, मोदी तो बड़े कायदे की बात करता है। लेकिन ये काला धन वापस क्या लाएगा? देश की संपत्ति को बेचकर बर्बाद कर दिया। इन्होंने कहा था मैं सबका साथ सबका विकास करूंगा, सब लोगों का इसने शोषण कर लिया और मुट्ठी भर लोगों का विकास किया। जो लोग भाजपा में हैं, जो लोग आरएसएस के लोग हैं, जो अंबानी है, अडानी है, उनको इसने दौलत बना दिया और बाकी लोगों को लूट लिया। ये जो अपने इन तमाम तर नाकामियों की जैसे नौजवान लोग, पढ़े लिखे लोग, अखबार वाले, मीडिया आप जैसे लोग जब इन पर बात करने लगे तो उसने कहा कि नहीं, इनका मामला डाइवर्ट करो, लोगों का जो सोचने बिचने का। पहले जो हमारा ये इलाका है सीमांचल का इलाका, पहले जो डाकू डकैती करने के लिए आता था तो बगल की बस्ती में नाच नचवाता था ताकि उस नाच के बहाने गांव का नौजवान वहां आ जाए और उसके बाद वो बस्ती को लूट के लेके चला जाए। ठीक मोदी आज ये कर रहा है कि मोदी अपनी नाकामी को छुपाने के लिए मुसलमानों को इस मुल्क के हिंदुओं का दुश्मन करार देता है। आप देखेंगे कि ये सारे कानून इन्होंने बनाए, इनको मुसलमानों के खून का मजा लग गया है। बाबरी मस्जिद जब नहीं टूटी थी, इनके 2 मेंबर पार्लियामेंट थे। आप बाबरी मस्जिद जब तोड़ दी तो फिरका परस्तों में एक उछाल आया, इनके 88 लोग हो गए। तो उसने कहा यार इतने दिनों से हम लोग कह रहे हैं हिंदुस्तान, भारत माता की जय, लोग तो सुनता नहीं था, लेकिन जब मस्जिद तोड़े हैं तो हमारा बूम हो गया हमको। फिर इन्होंने गुजरात में खून किया। यकीनन है कि गुजरात में जो लोग कटे वो हिंदू भी थे, मुसलमान ही थे, भारत की औलादे थे, लेकिन उसमें ज्यादा मुसलमानों का नुकसान हुआ। और बहन बिल्किस जिसकी इज्जत लूटी गई है वो अब भी चीख रही है। जब मुसलमानों का खून बहा तो ये फिर दिल्ली में आ गए। तो इसने कहा कि ये तो सबसे अच्छा खेल है कि मुसलमानों को काटो, मुसलमानों को बांटो, मुसलमानों को लूटो, इसी से हमको वोट मिल जाता है। तो ये पे दर पे वही काम करने लगा है। ये 370 का कानून कश्मीरी मुसलमानों के खुसूसी हक को खत्म किया इन्होंने। दूसरा मामला ये हुआ कि एनआरसी का कानून लाया कि साहब हम मुसलमानों को तड़पाएंगे, परेशान करेंगे, तो फिर लोगों का हो जाएगा कि नहीं मुसलमान को भगा रहा है। आपके बस्ती में भी उस वक्त बात आई होगी कि बहुत सारे दलित भाई लोग समझने लगे थे मुसलमान भाग के पाकिस्तान या बांग्लादेश चला जाएगा, इनके पास कागज पत्र नहीं है। लेकिन मामला उल्टा पड़ा, जब आसाम में एनआरसी को लागू किया इन लोगों ने तो मुसलमान से गैर मुसलमानों का ज्यादा मामला निकल गया। तो ये मामला में भी उसका खेल खराब हो गया। तो उसने फिर तलाक बिल का मसला लाया। तलाक में भी हुआ कि तलाक से मुसलमान को परेशान करेंगे। आप गाँव में आप जिसका दांत खुदे मैला हो दूसरे को दांत साफ करने के लिए तो कैसा कहेगा वो? मोदी जी के पत्नी के साथ उनका क्या सलूक पूरी दुनिया जानती है। वो कहते नहीं मुसलमान लोग अपनी बीवी से बहुत जुल्म करता है। अरे मुसलमान से बीवी को कोई इज्जत ही नहीं देता है। बाप के तरके में हिस्सा, शौहर के तरके में हिस्सा, कमाना खजाना औरत की जिम्मेदारी नहीं, नान नफका मर्द की जिम्मेदारी है। हाँ 2-4% खराब लोग कहीं भी हैं। उन्होंने कानून बनाया लेकिन समझा कि मुसलमानों को इससे जेल भिजवाएंगे। लेकिन मुसलमान तलाक का मामला आया तो कहा कि हम कोर्ट नहीं जाएंगे, मौलवी साहब से तय कर लेंगे। उसका ये खेल भी खड़ा हो गया, अगर ये मामला में भी तो नहीं उलझा। तो अब उन्होंने एक ऐसा काला कानून लाया है जो जितने भी कानून बनाने हैं पार्लियामेंट में, असेंबली में, वो कानून वही बनेगा जो संविधान के अनुरूप हो। संविधान के खिलाफ कानून नहीं बन सकता। संविधान में कहा गया है कि कानून की नजर में सब बराबर है, हिंदू मुस्लिम एक समान है। लेकिन वो कहता है कि मुसलमानों के वक्फ बोर्ड में हिंदू मेंबर होगा, लेकिन हिंदुओं के न्यास परिषद में मुसलमान मेंबर नहीं होगा। तो कानून के नजर में बराबर वाला मामला खराब हो जाता है। ये संविधान का उल्लंघन है। कहता है कि जिसको दौलत का अपना हक है,
अब कोई कहता है कि नहीं 5 साल तक प्रैक्टिसिंग मुसलमान होना होगा तब वक्फ कर सकता है। मैंने जमीन बेच के जुआ खेले, शराब पिए तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो मस्जिद के लिए दे रहा है, कब्रिस्तान के लिए दे रहा है, तो 5 साल का सर्टिफिकेट चाहिए कि दाढ़ी नाप की है कि नहीं, टोपी है कि नहीं, नमाज पढ़ता है कि नहीं, रोजा रखता है कि नहीं। ये सर्टिफिकेट कौन देगा? उसका अगला लगे देगा। दूसरा मामला ये है कि वक्फ बाय यूजर का वो कागज मांगता है। आज से 500 साल पहले मंदिर के पास कोई कागज नहीं है, गुरुद्वारा के पास कोई कागज नहीं है, चर्च के पास कोई कागज नहीं है, तो फिर मुसलमानों से क्यों कागज मांग रहे हो? तो तरह तरह का मामला। दूसरा मामला है कि इस मुल्क में धर्म की आज़ादी हमारा फंडामेंटल राइट्स है, हमारा मजहब। वक्फ का जो मामला है ये हमारा धार्मिक मामला है, और हिंदुस्तान एक सेकुलर इंडिया है। सेकुलर का मतलब होता है कि राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा, जो लोग जिस धर्म को मानना चाहे उसको मानने की आज़ादी होगी। तो हमको धर्म को मानने की आज़ादी है। अब जब धर्म को मानने की आज़ादी है, हमको अपना स्कूल चलाना, अपना मदरसा चलाना, अपना मजहबी तालीम चलाने का हमको हक है। तो जिस तरह हम अपना निज़ामिया मदरसा चलाते हैं, मस्जिद का निज़ाम करते हैं कि अजान कब होगी, जमात कब होगी, ठीक उस तरह वक्फ बोर्ड भी हमारा है कि हम वक्फ का पैसा गरीबों में इस्तेमाल करेंगे, तालीम में इस्तेमाल करेंगे, मस्जिद की तामीर करेंगे, ये हमारा हक है। लेकिन मोदी यहाँ पे आकर के कानूनी आरंगा लगा रहा है। लग जाएगा, मस्जिद में झगड़ा लगा देगा और वो चला जाएगा मामला कोर्ट में। जब कोर्ट में चला जाएगा तो जब तक कोर्ट से नोटिस आ जाएगा कि भाई लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, अभी उसमें मुर्दा कोई नहीं दफना सकते हैं, बताइए क्या कीजिएगा उस वक्त? चैन से तो जी भी नहीं पाते हैं, चैन से मैयत को भी दफना नहीं पाइएगा। मैंने कब्रिस्तान में भी चैन से नहीं रहने दिया जाएगा। यही नहीं, ये सारी जगहों पर झगड़ा पैदा करेंगे। ये कराना चाहते हैं सिविल वार। सिविल वार का माना होता खाना जंगी, कि अपने मुल्क में ही इतने लोग लड़े कि लड़ते लड़ते मर जाए और हम राज करें। तो इसलिए ये काला कानून है। मुसलमानों को होश में आना चाहिए, इस काले कानून के खिलाफ लड़ना चाहिए। और अच्छी बात है इस देश में अभी मरवत बाकी है, इंसाफ बाकी है। मुसलमानों के साथ गैर मुसलमान भाइयों का एक बड़ा तबका खड़ा है। पार्लियामेंट में 24 आदमी मुसलमान मेंबर है, लेकिन 232 वोट डाला गया इस काले कानून के मुखालिफत में, यानी 208 लोग वहाँ गैर मुसलमानों ने आपका साथ दिया है। इसी को अक्लमंदी से लड़ने की ज़रूरत है। हमारे अकाबरीन जो है कौमी सतह के, हमारी बड़ी पार्टियां हैं, अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी जो सवालात पूछे हैं हुकूमत का, उसके बाद जवाब नहीं है। हम अदालत पर भी यकीन रखते हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि जमहूरी अंदाज में हम लोग लड़ाई लड़ें, इसकी मुखालफत करें। इसके लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयतुल उलमा, जमात इस्लामी, जमीयत अहले हदीस, जमीयत अहले सुन्नत वल जमात, जो हमारे अकाबरीन कहते हैं उस राह पर हम लोग को चलना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अच्छा यहाँ कुछ करने से क्या होगा? अरे बाप तुम्हारा मर गया, रोने से क्या होगा? लौट के तो नहीं आएगा। मोहब्बत है तो रो। अगर वक्फ की जमीन हमारी लूट रही है तो आखिर इसी मुल्क में किसानों के खिलाफ कानून बनाया तो उल्टा लौटा लिया कि नहीं लिया? तो वहां तो 10-20 लाख किसान हरकत में आया था, यहाँ तो 25 करोड़ मुसलमान है, उसके साथ फिर हिंदू की बड़ी तादाद है। तो हमें उम्मीद है कि हम लोगों ने मुस्बत और जमहूरी और आईनी अंदाज में लड़ाई लड़ी तो यकीनन है कि हमको कामयाबी मिलेगी इंशाअल्लाह।